यू टर्न लेने को अजीम हुक्मरानों का तुर्रा इम्तियाज करार देने वाले इमरान खान के नाकिदीन कहते हैं कि वह दरअसल मैकावली के सियासी फलसफे पर अमल पैरा हैं। लिहाजा उन्होंने इक़्तिदार हासिल करने के लिए जो वादे और दावे किए थे, वज़ीर आज़म बनने के बाद उन सबसे फिर गए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए मैकावली के फलसफे के ऐन मुताबिक इन्होंने अपने मुखालफिन को पाबंदे सलासिल करके पाकिस्तान को एक फाशिस्ट स्टेट में तब्दील कर दिया है। 16वीं सदी के सियासी मुफक्किर निकोलो मैकावली अपनी किताब द प्रिंस में लिखते हैं कि एक कामयाब हुक्मरान को अपने वादे निभाने से अगर सियासी नुकसान हो रहा हो तो उसे हरगिज़ उनकी पासदारी नहीं करनी चाहिए। मुअर्रिखीन के ख्याल में इटली से ताल्लुक़ रखने वाले मैकावली वह पहले सियासी मुफक्किर हैं जिन्होंने सियासत को इखलाकियात से अलहदा करके पेश किया। उनकी तवज्जो का मरकज़ गलत और सही की बजाय इस बात पर था कि हक़ाइक़ क्या हैं और क्या हासिल करना ज़रूरी है। वो फ़लसफ़ियाना ख़यालात की बजाय अमली और हकीकत पसंदाना हिकमत अमली पर जोर देते थे। अपनी किताब द प्रिंस में उन्होंने कामयाब हुक्मरानी के लिए ये मशवरा भी दिया कि आपको अपने लिए बिछाए गए जाल को पहचानने के लिए लूमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए और भेड़ियों को डराकर भगाने के लिए शेर की तरह खूनखार होना चाहिए। मैकावली का कहना था कि जो लोग सिर्फ शेर की तरह बनने की कोशिश करते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं। द प्रिंस में एक जगह वो लिखते हैं कि अगर आपको ये फैसला करना हो कि आप एक ऐसे हुक्मरान बने जिससे अवाम खौफजदा हो या ऐसा हुक्मरान जिससे अवाम मोहब्बत करें, तो आपको खौफजदा करने वाला हुक्मरान बनना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि वो कौन से हालात थे जिनसे गुजर कर मैकावली ने इक़्तिदार और ताकत के बारे में नज़रियात कायम किए। वह कौन से तजुर्बात थे जिनके नतीजे में मैकावली ने हुक्मरानों को ये मशवरे दिए। क्या मैकावली वाकई इखलाकियात से आरी एक शैतान सिफ्त इंसान थे जैसा कि उन्हें पेश किया जाता है? याद रहे कि निकोलो मैकावली सन 1469 में फ्लोरेंटाइन रिपब्लिक, आज के इटली के शहर फ्लोरेंस में पैदा हुए। ये एक ऐसी साबिक रिपब्लिक थी जो उस वक्त मुश्किलात का शिकार थी लेकिन अपने आप पर फख्र करती थी। मैकावली की वफात 21 जून सन 1527 में हुई थी। लेकिन पिछले तकरीबन 500 साल से मैकावली से नफरत करने वाले और इन्हें चाहने वाले दोनों तरह के लोग मौजूद हैं। इसकी वजह इनके मरने के चंद बरस बाद छपने वाली इनकी मशहूर किताब द प्रिंस है। मैकावली रिपब्लिकन दौर में अच्छे ओहदों पर रहे और इन्होंने डिस्कोर्स नामी एक किताब लिखी, लेकिन वह मशहूर और बदनाम अपनी किताब द प्रिंस की वजह से हुए, जिसमें वो एक मजबूत और मतलकुल अनान हुक्मरान की बात करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि आज़ादी, हुकूक, मजहब या इखलाकी इक़्तिदार की सियासत में कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि आहनी हाथों की पॉलिसी अपनानी चाहिए। इसीलिए ज़्यादातर लोगों ने उन्हें एक मनफी सियासी मुफक्किर के तौर पर देखा है। उनके बारे में मुस्बत ख्यालात रखने वाले और उनकी तहरीरों को सियाको सबाक में देखने वाले बहुत कम लोग हैं। मैकावली के ज़माने में फ्लोरेंटाइन पर मेडिची ख़ानदान की एक मतलकुल अनान हुकूमत कायम थी। मैकावली का ताल्लुक एक मुमताज़ ख़ानदान से था, लेकिन यह कोई अमीर ख़ानदान नहीं था। इस ख़ानदान के रिपब्लिकन के साथ खुलेआम ताल्लुकात थे। रिपब्लिकन नज़रियात जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ थे और वह बादशाह की बजाय एक काउंसिल के जरिए खुद मुख्तार हुकूमत कायम करना चाहते थे। हुक्मरान ख़ानदान के बानी कोसिमो डी मेडिची की मुखालफत करने की वजह से मैकावली के दो रिश्तेदार भाइयों के सर कलम कर दिए गए थे। मेडिची खानदान ने 1434 में फ्लोरेंटाइन का एक रिपब्लिक की हैसियत से खात्मा करके इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था। 1512 में जब मैकावली 43 साल के थे तो उनकी सियासी ज़िंदगी शदीद मुश्किलात का शिकार हो गई। हुक्मरान मेडिची खानदान से इनके ताल्लुकात ख़राब हो गए और उन पर साजिश करने का इल्ज़ाम लगाकर इन्हें कैद कर दिया गया, जहाँ मैकावली पर शदीद तशद्दुद हुआ। इसके बाद इन्हें जिलावतन कर दिया गया। इस दौरान उनकी किताब द प्रिंस भी इन्हें मेडिची खानदान की हिमायत नहीं दिलवा सकी, बल्कि इसकी वजह से वो फ्लोरेंटाइन के अवाम से भी दूर हो गए। उस ज़माने में जेलों में मुल्ज़िमान से एतराफ़ जुर्म करवाने के लिए तशद्दुद का एक तरीका इस्तेमाल किया जाता था जिसे स्ट्रिपीडो कहा जाता था। मुल्ज़िम के बाजुओं को पुश की जानिब करके कलाइयों से बांधकर उल्टा लटका दिया जाता था। उसके बाद मुल्ज़िम को अचानक फर्श की तरफ गिरा दिया जाता था। ये अमल इतनी बार दोहराया जाता था कि मुल्ज़िम अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेता था। तशद्दुद के इस बहमाना तरीके के दौरान ज़्यादातर लोगों के शाने टूट जाते, पट्टे बुरी तरह ज़ख्मी हो जाते और बाजू हमेशा के लिए नाकारा हो जाते थे। मैकावली को इस तरीके से 6 मरतबा फर्श पर गिराया गया, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इस इंतहाई तकलीफ दे मरहले से गुजरने के बाद मैकावली ने कागज़ और कलम मांगा और साजिश बारे अपना एतराफ़ जुर्म लिखना शुरू किया। हालांकि सच ये था कि मैकावली के पास एतराफ़ करने के लिए कुछ नहीं था। इनका नाम साजिश करने वाले मुल्ज़िमान की फहरिस्त में शामिल था, लेकिन मेडिची ख़ानदान के हुक्मरानों के कत्ल की नाकाम साजिश में मैकावली का कोई किरदार नहीं था। मुअर्रिखीन के मुताबिक जुलियानो डी मेडिची नामी हुक्मरान को मुखालफिन की जानिब से निशाना बनाने की कोशिश की गई थी और इसमें मैकावली का नाम भी शामिल कर दिया गया। मैकावली 2 हफ्ते कैद में रहे। फरवरी सन 1513 में इन्होंने मुआफ़ी हासिल करने की एक मुस्तरिब कोशिश में जुलियानो मेडिची को मुखातिब करते हुए कुछ अशार लिखे। ये अशार और रिक्कत आमेज़ी, जुर्रत इजहार और आला पाई की जहानत से भरपूर थे। शेर कुछ यूँ थे: जुलियानो, मेरे पाँव में बेड़ियाँ हैं, मेरे सेल की दीवारों पर रेंगने वाली जुएँ तितलियों जितनी बड़ी हैं और चाबियों और तालों की आवाज़ें मुझे रोमन खुदाओं की आसमानी बिजलियों की गिड़गिड़ाहट की तरह सुनाई देती हैं। मैकावली ने अपनी शायराना शिकायत में सवाल किया कि क्या शायरों से इस तरह पेश आते हैं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।